श्री स्वामी समर्थ सद्गुरू भक्त हो. श्रावणातील प्रवचनाच्या शृंखलेत आज पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं स्वामी में स्वागत. सभी भक्तों का और हमारी इस प्रवचन की श्रृंखला को सुनने और देखने वाले श्रोताओं का और भक्तगणों का स्वामी में स्वागत. आज 21वां दिन, आज 21वां दिवस आणि आज फार महत्त्वाचा दिवस आहे. आज आहे श्रीकृष्ण जयंती म्हणजे कृष्णाचा जन्मोत्सव. आज बऱ्याच ठिकाणी या भूतलावर कृष्ण भगवंताचा पाळणा हा हलणार आहे. कृष्णाचा जन्मोत्सव आपण सर्व आज साजरा करणार. तर या कृष्ण जन्माच्या अनोख्या दिवशी आपण आज या प्रवचनातलं 21वं पुष्प उलगडून बघूया. इस 21वें पुष्प की महक आज हम लेंगे, जहाँ पे कृष्ण भगवान का आज जन्मदिन हम मनाने वाले हैं. कृष्ण, कृष्ण मतलब कृष्णम वंदे जगत गुरुम. कृष्ण जो है वह जगत का गुरु है. विष्णु अवतार जो है वही अवतार गुरुदेव दत्तात्रेय का जब अवतार हुआ, प्रकटीकरण हुआ इस भूतल पर, तब ब्रह्मा विष्णु महेश जो थे उसमें से विष्णु ने वहाँ पे रहकर अपनी माता जो है, माता के पास वो रहे और शिव और चंद्र की शक्ति अपने भीतर उन्होंने संभाली. शिव अपनी जगह पे काम इस पूरी सृष्टि को संभालने के लिए निकल गए और चंद्र जो है अपनी जगह पे निकल गए. चंद्र मतलब साक्षात ब्रह्मा स्वरूप चंद्र का अवतरण हुआ था. इस तरीके से जो मूल गुरुदेव दत्तात्रेय की गुरु रूपी जो शक्ति है वो विष्णु है. इसीलिए कहा जाता है कृष्णम वंदे जगत गुरुम. कृष्ण को वंदन क्यों किया जाता है, क्यों वंदना की जाती है उनकी, हमें ये ज्ञात होणं जरूरी है. आपल्याला हे समजणं, याबद्दल ज्ञान होणं जरुरीचं आहे की कृष्ण हा जगत गुरु आहे, जगाचा गुरु आहे. मूळ गुरुतत्व जे आहे कृष्णाचं आहे. कुछ और मान्यता भी है जहाँ पे शिव आज भी गुरु ऐसा कहा जाता है. लेकिन ये जो लोग हैं जो द्वैत की उपासना करते हैं उनके लिए ठीक है. हम अद्वैत की उपासना करते हैं. कृष्ण भगवान ने क्या कहा है? कृष्ण भगवान ने यही गीता का सार है जो कहा है कि सभी प्राणी मात्रों में मैं हूँ, सबका मूल मैं हूँ, मैं उत्पत्ति भी मैं करता हूँ, स्थिति भी मैं संभालता हूँ और लय भी मेरे ही हाथ में है. मोक्ष जो है जीवन में रहते हुए और जीवन के उपरांत भी अगर रहे तो उस मोक्ष की प्राप्ति भी मैं आपको करवा के देता हूँ. जन्म, जीवन आणि मरण हे कृष्णाच्याच हातात आहे, विष्णूच्याच हातात आहे. विष्णू हे मूळ शक्ती आहे. तर आज आहे कृष्णाचा जन्मदिवस. आज कृष्णाचा पाळणा हलवताना बऱ्याच ठिकाणी हे गायलं जाईल. कोणी गोपाळ घ्या, कोणी गोविंद घ्या, कोणी गोपाळ घ्या, कोणी गोविंद घ्या, अशा सुस्वर गायनाने आज कृष्णाचा जन्म सगळीकडे मनवला जाईल. आणि त्या कृष्ण जन्माच्या स्वामीमय शुभेच्छा देऊन आजच्या 21व्या अध्यायाची आपण सुरुवात करूया. कालपर्यंत आपण महाराजांच्या ज्या लीला विलास आहेत, लीला नाटकी तर कृष्ण पण आहेत, साक्षात कृष्णाचाच अवतार आहेत आपले स्वामी, आपले शंकर महाराज, आपले साटम महाराज, जितके जे सुद्धा गुरुरूपी सद्गुरुरूपी आहेत ते कृष्णाचंच मूळ स्वरूप आहे, विष्णूचंच आहे. लीला नाटकी तर असणार. कृष्णाच्या अनेक लीला, कृष्ण की अनेक लीलाएं हमें ज्ञात है. कृष्ण भगवान तो इसमें बहुत माहिर है अपनी लीलाएं दिखाने के लिए. विष्णु जो है, विष्णु क्या करते हैं? विष्णु पूरे जगत का रक्षण करता है. जगत का रक्षण कौन कर सकता है? जो मार्गदर्शक सही हो. और ये सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़े मार्गदर्शक जिनका आज जन्म
जयंती कहा गया, कृष्ण जयंती, कृष्ण जन्मोत्सव। और कल का दिन भी बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे हम गोपाल काला कहते हैं, यानी क्या, सब जगह पे दही अंडी मनाई जाएगी। ग्वाले जो है वो आज के इस युग में भी ग्वाले दही हंडी फोड़ने के लिए बड़ी बड़ी अपनी परत लगा देते हैं, और सभी जगह पे महाराष्ट्र में इसे ज़्यादा मनाया जाता है। आजकल बहुत सारे और राज्यों में और देशों में भी इसका आयोजन किया जा रहा है। यह है दही हंडी यानी गोपाल काला कल है। तो चलिए महाराज की क्या लीला है देखते हैं। कल हमने ये पढ़ा था कि महाराज जो साधक उनके पास आते थे, जो अपने अपने जीवन में साधना करते थे, वो महाराज के पास आते थे और महाराज उनको सवाल पूछ के परख लेते थे कि ये साधक कहाँ तक पहुँच चुका है, इसको क्या क्या ज्ञात है। फिर अगर वो गलत हो तो उसको सही कर देते थे, और सही हो तो उसको और आगे बढ़ावा देते थे। महाराज म्हणत असत, जागे व्हा, जागृता अवस्था होनी जरूरी है। जागृता अवस्था मतलब जागरूकता मराठीत ज्याला म्हणतात, और वही है सजगता। जागृत यानी नींद से सुबह हम उठते ही है रोज, लेकिन गहरी नींद जो इस भवसागर में हमें लग चुके, हमारे ज्ञान को अज्ञान स्वरूप एक नींद जो लग गई है, उसमें से जागना जरूरी है। उसे भी सजगता कहते हैं, उसे सही मायनों में जागरूकता कहते हैं। महाराज क्या कहते थे, जागे व्हा, तुम्ही झोपेतून उठून कामाला लागता, हे जागे होणे नाही, जग जाओ। मतलब क्या, आप नींद से उठ के काम पे लग जाते, वो जगना नहीं है। ती एक प्रकारची झोपच आहे, स्वप्नच आहे। वो एक तरीके की नींद है, वो स्वप्न है। हम जो जीते हैं, जो जीवन भौतिक रूप से एक तरीके का ये ख्वाब है, एका प्रकारचं हे स्वप्न आहे। स्वप्नवत आयुष्यात आपण जगत असतो ना। बघा ना, तुम्ही कधीही तुमच्या आयुष्यात जे जीवन जगता ते कशा पद्धतीचं असतं। आपण सगळं विचारांवर जगतो, स्वप्नांवर जगतो, स्वप्न बघतो। स्वप्न बघणं जरुरीच आहे। ख्वाब देखना, सपने देखना जरूरी है। सपने देखेंगे तो ही वो पूरे होते, ऐसा कहा जाता है। लेकिन सिर्फ सपने देखते बैठेंगे तो शेख चिल्ली बन जाएंगे। शेख चिल्ली पण स्वप्न बघत होता, पण तशी स्वप्न बघण्यात अर्थ नसतो। स्वप्नाला लॉजिक पाहिजे। आध्यात्मिक दृष्टिया जागृत हुआ। हमें कैसे जागृत होना है, आध्यात्मिक पारमार्थिक दृष्टिकोन से हमें जगना है, जग जाना है। आपल्या मनात येणारे निरनिराळे विचार यावर मन केंद्रित करा। हमारे मन में अलग अलग विचार जो आते हैं उसके ऊपर हमें ध्यान का केंद्रित करना जरूरी है। त्याचा शोध घ्या, उसकी खोज करो, त्याचे सूक्ष्म अवलोकन करा। उसका सूक्ष्मता से अवलोकन करना है। अवलोकन ये शब्द हमारे जीवन में जरूरी है। जो परमार्थ की साधना कर रहे हैं, जे परमार्थाच्या साधनेत आहेत, त्यांना अवलोकन हा शब्द जरुरीच आहे। आपल्या आयुष्यात आपण जागरूकतेने या गोष्टींकडे पाहिलेलं नाहीये, म्हणून आम्ही जेव्हा प्रवचन करतो तेव्हा तुम्हाला का आवडतं, तुम्ही हा विचार करता की या माणसाला या आयुष्यात एवढं सगळं ज्ञान कसं प्राप्त झालं। अहो सहज शक्य है, ये आसान है। क्यों? क्योंकि हमने अवलोकन किया है। महज चौथी क्लास में जब हम थे तो हमारी एक शिक्षिका थी, उन्होंने इसके ऊपर हमें ज्ञान दिया। आज भी हम उनको याद करते हैं। उन्होंने बताया कि हम जीवन जीते, अनुभव तो सब लोग करते हैं, हर एक चीज का अनुभव तो करते ही है, लेकिन अवलोकन करना, इंग्लिश में से ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना, और वेशन मतलब क्या, विजन तैयार करना अपने जीवन में। उससे क्या बनता है, उससे दृष्टिकोण बनता है। अवलोकन करना, हर एक चीज जो हमारे जीवन में आती है उसको अच्छी तरीके से देखना, ऐसी नजर से, अंतःचक्षु से देखना, अंदर की आँख खोलना, उसे कहते हैं जागरूकता। तो हमारे जीवन में क्या जरूरी है,
हमारे जीवन में जितने हमारे मन में अलग अलग विचार आते हैं उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, उनकी खोज करनी पड़ेगी, उसका सूक्ष्म अवलोकन कर। हमारी जो विचार हमारे बाहर घटती है उसका अवलोकन जरूरी क्यों है? क्योंकि हमें वो आदत डालनी है। लेकिन हमारे मन में जो विचार आता है उनका अवलोकन करना है। अवलोकन मतलब क्या? अवलोकन मतलब उसके ऊपर विचार करना और उसके ऊपर अभ्यास करना। उसका अभ्यास करना जरूरी है। और हम क्या करते हैं? वाईट विचार मनात येऊ लागले तर जागे रहा, वही सजगता है। मन में विचार आते हैं, विचार आते हैं ना हमारे मन में, लेकिन जब विचार आते अच्छे विचार तो हम प्राणायाम क्यों करवाते हो आपको हम अभी बताना चाहेंगे। प्राणायाम से क्या होता है, या ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इन नाड़ियों के बारे में हम आपको बताते हैं। तब लोग हमसे पूछते इसकी क्या मायने आहे, काय गरज आहे आपल्या आयुष्यात। उजवी नाड़ी, बाजू डावी नाड़ी, मधली नाड़ी काय है? ये दाहिने बाजू से जो सांस आती जाती है और बाएं बाजू से भी सांस आती जाती है। हमारे जो नाक की 2 छिद्र है नाक को, ये 2 क्यों दिए है? दोनों में से तो सांस आएगी जाएगी, 2 क्यों गई? क्योंकि पूरे दिन में ऐसे जो अलग अलग समय में ये एक बंद एक चालू, एक बंद एक चालू, ईड़ा चालू है तो पिंगला बंद है, पिंगला चालू है तो ईड़ा बंद है। ये दोनों बंद होगी तो हम हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। ये दोनों चालू रहती है, लेकिन उसका प्रहर होता है, अलग अलग प्रहर में इसको विभाजित किया जाता है। प्रत्येक प्रहरी ही बदलत असते। आपल्याला बोट लावून बघायची गरज नसते। जेव्हा आपण प्राणायाम करतो तेव्हा ह्या श्वासोच्छ्वास जो आहे तो नियमित व्हायला लागतो, त्याचं नियमन होतं, उसका नियमन करना जरूरी होता है। इसके लिए प्राणायाम का अभ्यास हमें ज़रूरी होता है। लोग हमें पूछते, जो लिखे पढ़े हैं, हमारे बच्चे भी हमसे पूछते कि प्राणायाम का मतलब क्या है, क्या ज़रूरी है। पापा हमें बताइए प्राणायाम क्यों करना चाहिए? अरे प्राणायाम करना चाहिए बच्चे, क्यों? क्योंकि हम प्राण को आयाम यानी व्यायाम, हम शरीर की वर्जिश करके शरीर तो कमा सकते हैं। वो वर्जिश जो है, जो व्यायाम है, वो व्यायाम हमें शरीर के अंदर आने वाले प्राणों को देना है। क्यों? क्योंकि वो नियमन, वो तो आनी जानी है, वो अपने आप सहजता से चलती है, लेकिन सजगता से उसको ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि जब हम अच्छे विचार करते हैं तो इसके बाद जब भी आप अच्छे विचार मन में चालू रहेंगे तो अच्छी तरीके से ध्यान देके देखिए, आपकी दाहिनी तरफ की जो नासिका है वो चलती रहेगी। जब भी आपके मन में किसी के बारे में, किसी की वस्तु के बारे में या किसी के बारे में गलत ख्याल, विचार आने लगेंगे तो आपकी जो लेफ्ट साइड है, बाई बाजू, वो चालू होगी, दाहिनी बाजू बंद हो जाएगी। हमें उस वक्त अपने आप को रोकना पड़ेगा। प्राणायाम करना है, कुंभक करके रोकना है नहीं, ये गलत विचार है, उस गलत विचार को सिर्फ सोच से निकाल देना है। ऐसा सोचना है कि ये सब गलत विचार हमारे उच्छ्वास से निकल जा रहे हैं। ये मूल स्वरूप है प्राणायाम का। प्राणायाम क्यों करते हैं इसका हम आपको इधर 1 मिनट के अंदर उसके मायने बता रहे हैं, उसका मतलब बता रहे हैं, उसकी ज़रूरत बता रहे हैं हम आपको। तो इससे क्या होता है, ये यहाँ पे भी वही बताया है महाराज ने। देखिए, हर एक चीज़ का सूक्ष्म अवलोकन करना है। हमारे विचार जो मन में आते, वाईट विचार मनात येऊ लागले तर जागे व्हा। कैसे? मन में गलत ख्याल जब आते, विचार जब आते, तब जागरूक होना है तुरंत। नहीं, ये मेरे विचार गलत है, मुझे विचार नहीं करने चाहिए। ये है सही मायने में जागरूक होना, जगना। ईश्वर सर्वत्र आहे या भावनेने आपले कर्तव्य कर्म करत रहा। अभी ईश्वर सर्वत्र है, बाहर है, वैसे हमारे अंदर भी है, चराचर में व्याप्त है। वो आपको देख रहा है, आपको टटोल रहा है, आपके मन के अंदर वही बैठा हुआ है। विवेक स्वरूप जो मन है उसमें सत विवेक बुद्धि के रूप में आपके अंदर बैठा हुआ है। तो देखिए ना, हमें कहीं कुछ कर ही नहीं, हम कुछ कर ही नहीं पाते।
हमारे हाथ में है क्या? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। फिर हम क्या करें? हमें सजगता से जीना ज़रूरी है, क्योंकि हमने आज तक अपने सारे जीवन में जो कर्म किए हैं उसका भुगतान हम कर रहे हैं। एक ज़माना था कि कहा जाता था कि पहले जन्म में जो भी किया है इस जन्म में भुगतना पड़ता है, लेकिन अब इंस्टेंट ज़माना है, इंस्टेंट। आज क्या होता है? अभी करो अभी पाओ। कलयुग का दौर अभी बढ़ता जा रहा है। गए कई जन्मों के कर्म उसके तो भोगने हैं, लेकिन आज सजगता की क्यों जरूरत है? क्योंकि नए कर्म हम बढ़ाते रहते हैं। उसको क्रियमाण कहा जाता है। आध्यात्म के शब्दों में उसको क्रियमाण कहते हैं। वो क्रियमाण हम बढ़ा रहे हैं। ये सोच बहुत गहरी है, इसको समझ लीजिए, क्योंकि आज इस युग में ये सोच आपके सामने रखने वाले लोग हैं, लेकिन कम है। हम ही दे रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। इनका ज्ञान है, हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन ऐसे जब रखा जाता है तो हमें वक्त नहीं है वो सुनने का, उसको समझने का। सही मायनों में सजगता क्या है वो हम समझ भी नहीं पा रहे। तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है। ईश्वर जो है सभी जगह पे है, और इस भावना से हर एक कर्तव्य को, कर्म को करना है। कर्तव्य मतलब जो करना है वो हमें करना ही है। वह कर्म हमें कर्तव्य स्वरूप करने हैं। हम जीवन लेते हैं तो उस जीवन में हमें कुछ कर्तव्य है, हमारे समाज के प्रति, हमारे माँ बाप के प्रति, हमारे भाई बहनों के प्रति, हमारे पति पत्नी जो है उनके प्रति, हमारे बच्चों के प्रति। ये जो हम करते हैं जो कर्म, उसको कर्तव्य कहते हैं। सबसे बड़ा जो कर्तव्य है हमारे समाज के प्रति है, देश के प्रति है, धर्म के प्रति। मराठीत आपण म्हणतो देव, देश आणि धर्मासाठी। देव, देव मतलब क्या है? ईश्वर। हमारा कर्म जो है इस ईश्वर के प्रति होना चाहिए, और ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो कहीं ना कहीं हमें देख रहा है। देश, जिस देश में हमने जन्म लिया है उसको भी हमें ध्यान देना है उसके ऊपर। और क्या है? धर्म। धर्म मतलब क्या? जिस विचारों की, जिस नियम की धारणा हमने अपने मन में धारण की है वो धर्म। तो देव, देश आणि धर्मासाठी आपण काही करायला तयार होणं म्हणजे खऱ्या अर्थाने परमार्थाच्या वाटेवर चालणं आहे। हे फार महत्त्वाचं आहे। आपल्याला हे समजून घेतलं पाहिजे। कारण काय? तर ईश्वर सर्वत्र आहे या भावनेने आपले कर्तव्य कर्म करत राहायला पाहिजे। ईश्वर सभी जगह पे इस भावना से हमें कर्तव्य कर्म करने चाहिए। फक्त पूजा करतानाच ईश्वर आहे, त्यानंतर पुन्हा व्यवहारात ईश्वर नाही असे समजू नका। सिर्फ पूजा करते वक्त ईश्वर है ऐसा मत समझिए। हमारे जो रोज के कर्म है, काम है, कर्तव्य है, उसमें भी ईश्वर है, ये समझना जरूरी है। सर्वत्र सदोदित समप्रमाणात ईश्वर आहे याचे स्मरण ठेवा। सर्वत्र, सभी जगह पे सदोदित। सदोदित मतलब हमेशा सम प्रमाण में ईश्वर है। सभी जगह पे सम प्रमाण में। आप में ज़्यादा है, मुझ में कम है, मुझ में ज़्यादा, आप में कम, ऐसा नहीं। इस वस्तु में नहीं है ईश्वर, उस वस्तु में नहीं है ईश्वर, नहीं, सभी जगह पे है। तो देखिए यहाँ पे जो है सर्वत्र सदोदित सम प्रमाण में ईश्वर है, इसका स्मरण हमें रखना पड़ेगा। जागे रहा, जागते रहो। झोपलात तरी आध्यात्मिकदृष्ट्या जागे राहणे महत्त्वाचे आहे। नींद में भी रहेंगे तो भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपको जगते रहना ज़रूरी है। वो महत्व की चीज़ है हमारे जीवन में। इसका मतलब क्या है? हमें जब अच्छी तरीके से साधना कैसे करनी है वो योग्य गुरु करने के बाद समझ में आती है, तो प्राणायाम वगैरह सब कुछ हम सीख जाते हैं। नींद, अभी हम नींद के आगोश में जाने वाले, आपण झोपायला जाणार त्यापूर्वीसुद्धा तुम्हाला तुमचे गुरु सांगतात की काय करायचं। सकाळी उठल्या उठल्या आपण आपल्या दोन्ही करकमलांचं दर्शन घ्यायचं, श्वासावर लक्ष केंद्रित करायचं, काही मंत्र आहेत ते म्हणायचं। तसंच रात्री झोपताना सुद्धा
आपल्याला काय करायचं हे प्राणायाम वगैरे योग साधनेमध्ये आपले योग्य गुरु असतील तर ते आपल्याला समजावून सांगतात. ते केल्याने रात्री झोपसुद्धा छान लागते आणि झोप आपल्या शरीराला जरी असली तरी आपलं मन, चित्त आणि बुद्धी जे खऱ्या अर्थाने जागरूक त्याच वेळेला असतं. जे आपल्याला वेगवेगळी स्वप्न दाखवतो, हमें ज़्यादातर ख्वाब जो आते हैं, सपने जो आते हैं, जो रात को आते हैं ना नींद में, क्योंकि हमारे चित्त, बुद्धि और मन जो है वो जागृत अवस्था में ही रहता है, वो अपना काम करते रहता है वो थोड़ी, लेकिन वो सारे जो है वो कैसे होने चाहिए, सात्विक विचारों से लथपथ. उस वक्त सही मायनों में हमें जागरूक रहने के लिए अच्छी तरीके से, योग्य तरीके से अभ्यास करना जरूरी है. भगवंताचे विस्मरण झाले की दुःख निर्माण होईल. भगवत शक्ति का अगर विस्मरण हुआ, स्मरण और विस्मरण, स्मरण जरूरी है, अगर विस्मरण हुआ तो हमारे जीवन में दुख को हम प्राप्त करेंगे, दुख निर्माण होगा. त्याचे स्मरण सदैव राहिले तर सुखदुःखाच्या पलीकडील शाश्वत आनंद सदैव लाभू शकेल. म्हणून सदैव जागे रहा. सदैव जागे रहा इसका मतलब क्या है, याचा अर्थ काय, तर उस भगवत शक्ति का हमें हमेशा अगर स्मरण हुआ तो, और हम सुख दुख जो है उससे परे जो शाश्वत आनंद है उसकी अनुभूति हम कर सकते, उसको प्राप्त कर सकते. इसीलिए सदैव जागृत अवस्था में रहना है, सजग रहना है, सद विचारों के साथ जीते रहना इस जगत में, उसको कहते हैं सजगता. महाराज सोलापूरला गेले की तेथून अक्कलकोटला जात असत. महाराज सोलापुर जब जाते थे तब वहाँ से वो अक्कलकोट जाया करते थे. लहर लागली तर काही दिवस तिथे मुक्कामही करत असत. अगर उनकी लहर जाग गई, उनको मन में आया तो अक्कलकोट में वहाँ पे वो मुकाम भी कायम करते थे, वहाँ रहते थे. मनात आले तर कोणाला तरी स्नान घालावयास सांगत असत व अनेक घागरी डोक्यावर ओतून घेत असत. अगर उनके मन में आया तो किसी को कहते थे कि मुझे स्नान करवाओ, और घाघर यानी जो घड़े हैं वो बहुत सारे अनेक घड़े जो है उसमें से पानी अपने सर पर वो डालने को कहते थे. अक्कलकोटला येणारी अनेक भक्त मंडळी महाराजांची अनेक रूपे पाहून नतमस्तक होत असत. महाराज के अनेक अनेक रूप, अक्कलकोट में आने वाले सारे जो भक्तगण हैं वो देख के नतमस्तक हो जाते थे महाराज के सामने. अभी ईश्वर स्वरूप हम सब में है. हमारे शंकर महाराज श्री स्वामी समर्थ जो अक्कलकोट निवासी है उनको अपने गुरु मानते थे. श्री अक्कलकोट स्वामी आपले स्वामी समर्थ जे आहेत त्यांना शंकर महाराज आपले गुरु मानत. गुरुतत्व त्यांच्या आतमध्ये होतं. स्वतः ते साक्षात ब्रह्मांड नायकाचंच रूप होते. तरी पण अक्कलकोटला ते येत, त्यावेळेला ते लहर आली तर तिथे मुक्काम करत आणि कोणाला तरी स्नान घालायला सांगत असत. किसी को कहते थे कि मुझे स्नान करवाओ, और बहुत सारे जो घड़े बहुत खूब अनेक घागरी ते पानी अपने अंगावर ओतून घेत असत. यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, जो भक्तगण आते हैं उनको साक्षात शिवस्वरूप हमारे जो स्वामी है, शिवस्वरूप हमारे जो शंकर महाराज है, उनके ऊपर अभिषेक करके अपने पापक्षालन का मौका शंकर महाराज देते थे. देखिए कितनी गहरी बात है. हम सोचते हैं शंकर महाराज को क्या ज़रूरत पड़ी अक्कलकोट में जाके. दूसरी ओर आध्यात्मिक इस चीज़ को हम अगर समझना चाहते हैं, पारमार्थिक इसका महत्व और उस अंग से हम इसको समझना चाहते हैं, तो वो ये है कि हमारे शरीर में भी अक्कलकोट जो है हम पहले भी बता चुके हैं. बुद्धि अक्कल जिकडे से, अक्ल जहाँ पे होती है वह अक्कलकोट है. ये जो है सहस्त्रार चक्र, यहाँ पे उनकी जगह है सद्गुरु की. वहाँ पे हम लोग स्नान करते थे, उसके ऊपर ही हम लोग पानी ले लेते हैं, पानी डालते हैं, वो हमारा स्नान होता है.
लेकिन वहाँ पे जो बुद्धि है, ये जो मस्तिष्क है, उसके ऊपर पानी डालने से सारी जो नसें वो जागृत हो जाती है। और ये सत्सत विवेक बुद्धि जब यहाँ आकर रुक जाती है, सत्सत विवेक बुद्धि मतलब साक्षात हमारे जो सद्गुरु है, वो जाकर अक्कलकोट में जब हमारे शरीर में सत्सत विवेक बुद्धि यहाँ जाकर जब स्थित हो जाएगी, यहाँ पे जागृत हो जाएंगे, तब वहाँ पे अभिषेक मतलब क्या, वहाँ की सारी रसें अपने आप जागृत हो जाएंगी। वो बताने का ये मतलब है कि जब शंकर महाराज सोलापुर जाते थे तो वो जाके मुकाम करते थे अक्कलकोट में अक्कलकोट में मुकाम करते थे, वहाँ पे अभिषेक करवा के लेते थे, खुद के ऊपर स्नान करवाने को किसी को कहते थे, किसी भक्त को। फिर उनके हाथों ये होना ज़रूरी है, क्योंकि उनको ये समझ आनी ज़रूरी है कि हमारे अंदर जो विवेक है उसको सत्सत विवेक बुद्धी से सराबोर करो। आपल्या ज्या विवेक बुद्धीला पूर्णपणे आंघोळ घाला सत्सत विवेक बुद्धीची, त्याला जागृत करा, कारण हे सगळं भगवंताने तुम्हाला प्राप्त करून दिलेलं आहे। सगळं तुमच्या आतमध्येच आहे, भगवंताला बाहेर शोधू नका। तो परमेश्वर, परमात्मा, परम ईश्वर, सद्गुरु रूपी तुमच्या आत सत्सत विवेक बुद्धीने प्राप्त तुम्ही करून घेऊ शकता, कारण तुमच्या आतच बसलेला आहे। परमार्थाच्या प्राप्तीसाठी कोणत्या सद्गुणांची वाढ केली पाहिजे असे विचारण्यासाठी काही मंडळी महाराजांकडे येत असत। अभी परमार्थ प्राप्ति जो है, परमार्थ प्राप्ति वो जो है उसके लिए कौन से सद्गुणों की हमें अंदर वृद्धि करनी है, किस सद्गुणों को, कौन से सद्गुणों को बढ़ावा देना है, ऐसा पूछने के लिए कुछ भक्तगण महाराज के पास आते थे। त्यांना महाराज विचारित की आपण काही ग्रंथांचे वाचन केले आहे का, ज्ञानेश्वरी वाचली आहे का, ज्ञानेश्वरी वाचली आहे, पारायण केले आहे। म्हटले की महाराज 16व्या अध्यायाकडून त्याला वाचावयास लावत, वाचावयास सुरुवात केली कि अधूनमधून भावार्थ समझाऊन सांगत असत। अभी देखिए, महाराज के पास कुछ लोग आते थे, परमार्थ की प्राप्ति के लिए कौन से सद्गुणों को बढ़ावा हमें देना है ये पूछते। तब महाराज उनको एक सवाल पूछते थे, आपने किसी भी पौराणिक ग्रंथ या धार्मिक ग्रंथों का वाचन किया है क्या, ज्ञानेश्वरी वाचन किया है क्या, ज्ञानेश्वरी का वाचन किया है क्या, ज्ञानेश्वरी पढ़ी है ऐसा जब मालूम पड़ता था, पारायण किया ऐसा जब वो लोग कहते थे, तो तुरंत महाराज उनको उसमें जो है 16वां अध्याय खोल के पढ़ने को कहते थे। पढ़ना शुरू जैसा हो जाता था तो बीच बीच में उसका भावार्थ वो उन्हें समझाते थे। 16वां अध्याय जो ज्ञानेश्वरी का आप भी पढ़ेंगे तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि परमार्थ के प्राप्ति के लिए कौन से सद्गुणों की हमें अंदर प्राप्ति करनी चाहिए, कौन से सद्गुणों को हमें बढ़ावा देना चाहिए, कुठच्या सद्गुणांना आपल्याला वाढ करावी लागेल, हे ज्ञानेश्वरीच्या 16व्या अध्यायामध्ये आपल्याला मिळेल। मग महाराज काय करायचे, त्यांना वाचायला लावायचे 16वा अध्याय काढून, आणि वाचायला लावल्यानंतर अधूनमधून त्याचा भावार्थ समजून सांगायचं। हम भी पारायण करते, हम भी वाचन करते ही है। उन्होंने भी कहा, आए हुए भक्तगणों ने, कि हमने ये पढ़ा है। जब उनको मालूम पड़ता था ज्ञानेश्वरी पढ़ी है, उसका पारायण किया है, तो तुरंत उनको पढ़ा है, तो फिर पूछने की ज़रूरत नहीं है। क्यों पूछा है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पढ़ा है शब्दों को, जीवन में उसको उतारा है, उसको समझा है नहीं, तो उसका भाव अर्थ, भाव का अर्थ क्या, भावना उसमें से हमें लेनी चाहिए, उसका अर्थ समझा देते थे। यह बहुत जरूरी आहे। प्रत्येक विहित कर्माच्या समोर अहंकाराला न उठू देऊन, कर्माच्या कर्तेपणाचा अभिमान न ठेवून, त्या योगाने जन्म मरण रूप संसाराचे भय घालवणे याला म्हणतात अभय। अभी महाराज क्या करते थे, हम पारायण करते, हम पढ़ते कोई ग्रंथ को, तो हमारे में अहम आ जाता है, मैं इस ग्रंथ का मैंने पारायण किया, इस ग्रंथ को मैंने पढ़ा है,
मी ज्ञानेश्वरी वाचले, मी दासबोध वाचले, सब कुछ पढ़ा आपने, पढ़ा है भाई, अच्छी बात है। इसीलिए तो आपको आपके जीवन में कभी ना कभी जब सही समय आता है तो योग्य गुरु मिल जाता है। फिर योग्य गुरु मिलने के बाद, क्योंकि आपको उस चीज़ की अभिलाषा मन में है, आपका ये जीवन आपको मिला है, इसी जीवन में आपकी उन्नति होना ये तय है। इसीलिए आपने वो पारायण किया है, पढ़ा है, सब कुछ किया है, दासबोध वाचलंय, हे वाचलंय, ते वाचलंय, सगळं वाचलंय, वेरी गुड, खूब छान, बहुत अच्छी बात है। वो पढ़ने के बाद आप में वो अंदर, क्योंकि वो जो शब्द है वो ज्ञानेश्वरी है, जो भी ग्रंथ है उसके अंदर एक शक्ति प्रविष्ट है, वो शक्ति आपके अंदर उतरी है, लेकिन आपको उसका भावार्थ नहीं समझा है। फिर योग्य गुरु का मिलने का उसी वक्त समय तय हो जाता है। फिर योग्य गुरु आपके जीवन में आता है, वो आपको उसकी सही मायने में उसका भावार्थ समझा देते हैं। फिर सही मायने में हमें ज्ञानेश्वरी या कोई भी जो ग्रंथ हमने पढ़ा है उसका पारायण किया है, इसका मतलब समझ में आता है। फिर वो अपने आप जीवन में उतरने लगता है, उसका अनुभव आने लगता है। तो यहाँ पे प्रत्येक विहित कर्माच्या समोर अहंकाराला न उठू देऊन, कर्माच्या कर्तेपणाचा अभिमान न ठेवून, त्या योगे जन्ममरण रूप संसाराचे भय घालवणे याला अभय म्हणतात। अभी क्या है, हमें घमंड नहीं आना चाहिए, हमें गर्व नहीं होना चाहिए, हमने ये पढ़ा है वो पढ़ा है। तो हर जो विहित कर्म है, जो हमें इस जीवन में पहले ही दिया हुआ, लिख के रखा हुआ जो है, वैसे कहते हैं विहित, हमें जो पहले से तय है वह विहित कर्म, उसके सामने अहंकार को बढ़ावा नहीं देना है और कर्म का कर्तापन अपने पास नहीं रखना है, उसका दुराभिमान नहीं रखना है। और उसके योग से हमें क्या करना है, जन्म मरण स्वरूप ये जो संसार है उसका एक डर हमें है, उस डर को भगाना है। उसको अभय, भय मतलब डर, अभय मतलब डर का नहीं होना, इसको अभय वचन कहते हैं। यह अभय वचन हमें कैसे प्राप्त होगा, योग्य गुरु की प्राप्ति होने के बाद यह अभय वचन मिल जाता है। फिर किसी भी चीज़ का डर नहीं रहता है, कोई भी आपत्ति आने दो, सामाजिक कोई भी संकट आने दो, आर्थिक कोई संकट आने दो, हमें कुछ भी नहीं, सिर्फ अभय अवस्था प्राप्त होती है। आत्मभाव सर्वत्र झाल्यानंतर द्वैतच राहत नहीं। अभी द्वैत जो है वो कैसे नष्ट होगा, द्वैत कसं जाईल, आत्मभाव, आत्मा का सही भाव हमें भावार्थ समझा दिया योग्य गुरु ने, सदगुरु ने, तो क्या होगा, वह आत्मभाव सभी जगह पे सर्वत्र जब हो जाता है, वही सब कुछ है, हमारा सब कुछ वही है, सारा सर्वस्व वही है। ये जब हो जाता है तब द्वैत नहीं रहता, ये विष्णु है, शिव है, ये ब्रह्मा है, ये द्वैत है, वो रहता ही नहीं, ये सब एक है। हमारे गुरु उसके गुरु कुछ नहीं है, सभी एक ही है। ये हमें समझना, जो अद्वैत है वो हम प्राप्त करते हैं, त्यामुळे द्वैताच्या अभावी भयाचाही नाश होतो। अभय कैसे प्राप्त होगा, भय कैसे नष्ट होगा, द्वैत अगर नहीं रहा तो क्या होगा, इस द्वैत का अभाव जब हो जाता है तो अभाव होता है तो भय भी उसके साथ निकल जाता है। मी वेगळा व दुसरा वेगळा असे मानल्यामुळे भीति निर्माण होते, मैं और वो अलग है। ये जब हम मानते हैं तो क्या होता है, भय, डर वो निर्माण होता है। आपण सर्वत्र एकाच आत्म्याचे सूत्राने बांधले गेले आहोत, हे कळले की भीति नाहीशी होऊन जाते। हम सारे जो लोग हैं वो एक ही आत्मा के सूत्र यानी धागे से बंधे हुए हैं। ये जब समझ में आता है तो ये डर अपने आप, जो भय है अपने आप गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और ये जो सूत्र, एक ही आत्मा का सूत्र मतलब कौन है, यही कृष्ण है, जिस कृष्ण की आज जन्मोत्सव है उसका। ये सारा जो है एक ही धागे में हमने इसी श्रावण की प्रवचन की श्रृंखला में
सोने की जो मणी और उसमें एक सोने का ही धागा, हे सारी जो चीज़ सूत्र त्या धाग्याबद्दल आपण या प्रवचनात समजून घेतलेलं आहे. तर हा जो धागा एकमेकांना बांधतो सगळ्यांना, हम सब अलग अलग नहीं, एक ही माला के अलग अलग मणि है. हमें धारण करने वाला जो सूत्र यानी धागा है वो एक ही है, वो है कृष्ण भगवान, जिसका आज हम जन्मोत्सव कर रहे हैं. ये हमें समझने की ज़रूरत है. यहाँ पे जो डर है वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हम सभी जो है एक ही आत्मा के सूत्र. एक ही आत्मा मतलब परमात्मा स्वरूप है आप सभी में और हम में. मैं नहीं, हम में जो आत्मा है वो एक ही है. आप में जो अंदर आत्मा है और हम में जो आत्मा है वो एक ही परमात्मा का स्वरूप है. तो हम अलग है ही नहीं. हमारी एक माला जो है, वो माला जिसके अंदर जो सूत्र है वो परमात्मा स्वरूप है, कृष्ण भगवान का रूप है, एक ही धागा है. ये समझना बहुत ज़रूरी है. तो डर है वो ख़त्म हो जाएगा. मैं तू नहीं रहेगा तो डर खत्म. स्वधर्माची आवड असणे हे सत्वशुद्धीचे लक्षण आहे. स्वधर्म फार महत्त्वाचं आहे. स्वधर्माची आवड असणं. स्वधर्म म्हणजे माझा धर्म हिंदू आहे, माझा धर्म मुसलमान आहे, माझा धर्म ख्रिश्चन आहे. हा धर्म नव्हे. हे धर्माला लावलेले छाप आहेत. ये धर्म को लगाए हुए छप्पे हैं. हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सारे धर्म को लगे हुए छाप है. ये नहीं. स्वधर्म मतलब क्या? स्वधर्म मतलब स्वभाव का धर्म, स्वभावता. इस स्वाभाविक इस सारे जो कायनात यानी सृष्टि का जो मूल स्वभाव है, उस स्वभाव से हमें जो धारणाएं मिली है, हमें जीवन जीने के लिए कुछ धारणाएं मिली है, उसे कहते हैं स्वभाव. त्याला म्हणतात स्वभाव. स्वाभाविकपणे आपल्याला जीवन प्रत्येकाला सारखंच मिळालं आहे. त्यानंतर स्टॅम्प मारलेत वेगवेगळ्या धर्माच्या नावाने, पण आतमध्ये असलेले सगळे अवयव, सगळे पार्ट्स जे आहेत ते तर सेमच आहेत. फक्त कंपन्या वेगळ्या, कंपन्यांची नावं वेगळी आहेत. म्हणजे काय आहे? एक जी मोटर चलते, एक जो मोटर चलती है, उसके पीछे जो लॉजिक है वो एक ही होता है. उसमें ईंधन मतलब ज्ञान स्वरूप ईंधन डाला. हमारे शरीर चलता है कैसे? हम सोचते हैं हम खाते पीते उससे चलता है, हम सांस लेते उससे भी चल सकता है. बिना खाए पिए ऐसी मान्यता है कि 21 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं तो भी हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है. हमें कुछ भी नहीं होगा, हम मरने को प्राप्त नहीं होंगे, मरेंगे नहीं. अभी देखिए जो उपवास करते, उपवास यानी अनशन, यानी भूखे रहना और उपवास, इसमें बहुत फ़र्क है. एक गरीब जो है, झुग्गी झोपड़े में रहने वाला, वो भी भूखा रहता है, तो उपवास है क्या? नहीं. आपण मराठीत म्हणतो ना, एकादशी करून जर पुण्य घडे तर दुष्काळात मरतील काय थोडे. मतलब क्या है? एकादश का उपवास रहता है तो उपवास करके हमें पुण्य प्राप्त होता है, ऐसे मान्यता है. तो जो अवस्था है दुष्काल मतलब क्या है? जो भी संकट वगैरह आया है, तो जो भूखे हैं, जहाँ पे पूरा धरती ध्वस्त हो चुकी है, सारा जो अनाज नष्ट हो गया है, वहाँ पे ऐसी आपातकालीन अवस्था आई है, उस वक्त जो भूखे रहते हैं तो उन्हें भी पुण्य प्राप्त होगा ना? नहीं. मन की अवस्था, उसमें और इसमें इसका फर्क जानना जरूरी है. मनाची अवस्था जाणणं तिथे फार जरुरीचं आहे. उपवास करणे म्हणजे काय? उपवास करणे म्हणजे आपल्याला सरळ साधी गोष्ट आहे. आपण रोज जे जेवतो त्याच्यापेक्षा वेगळं जेवण्याचं छानपैकी दिवस. मुलांना आवडतो उपवास करायला. बच्चे जो है उनको अच्छा लगता है. क्यों? साबूदाने की खिचड़ी मिल जाती है, फिर केले खाने मिलते हैं, फ्रूट बीट सब कुछ मिलता है खाने को. उस दिन तो मज़े रहते हैं. पूरा दिन खा के पेट भर लेते हैं, उसे हम उपवास कहते हैं. नहीं, ये उपवास नहीं. उपवास मतलब क्या? रोज़ हम जो खाते हैं उसमें से सात्विक आहार को सिर्फ खाना, और कितना खाना उसके ऊपर भी निर्बंध होता है. त्याच्यावर पण निर्बंध असतात, किती काय खायचं. आणि
उपवासात आपण दुप्पट खातो, एकादशी और वो दुप्पट खाशी, ऐसी जो कहावत है, एकादश है तो ज़्यादा खा लेते हम, वैसा नहीं। ये है शरीर का, आहार का, लेकिन विचारों का क्या? विचारों का भी उपवास। उस दिन पूरे दिन हमें भाव भक्ति में विभोर रह के सिर्फ आराधना भगवान की करनी, उनका नाम स्मरण करना। रोज हम इतना नहीं करते, उतना उस दिन ज़्यादा करना है। ये है उपवास। वास मतलब रहना, किसके साथ रहना? भगवत शक्ति के साथ रहना। इसे सही मायनों में उपवास कहते हैं। उपवास की सही परिभाषा ये है। आचार, विचार और उच्चार। आचार मतलब क्या? जो खाना पीना है, जो सब चाल चलन है, कैसे क्या पहनना है, वो है आचार। उससे भी शुद्धता उस दिन उपवास। रोज पहनते हैं वो नहीं पहनेंगे, रोज खाते पीते वो नहीं खाएंगे पिएंगे, अलग। और कैसे? सात्विकता से। दूसरा, विचार अच्छे करेंगे, सोच क्यों कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे? सिर्फ नामस्मरण, ध्यान करेंगे भगवान का। और उच्चार मतलब जो बात करेंगे, तो बात कैसी करेंगे? भगवत की ही सारी जो चीज़ें उसके बारे में बात करेंगे, या तो उनके नामस्मरण का उच्चार करते रहेंगे। इसे कहते हैं उपवास। ये समझ लेंगे तो हमें परमार्थ या अध्यात्म की पूरी जानकारी हो सकती है। ये हमारे शंकर महाराज हमें अच्छी तरीके से बता रहे थे। अभी परमार्थ की प्राप्ति के लिए कौन से सद्गुणों की बढ़ोतरी करनी चाहिए, महाराज अच्छी तरीके से बता रहे हैं। पहले क्या है, अपने अंदर जो अहंकार है उसको, हम ये पढ़े वो पढ़े, वो सारा निकाल दो। ये जो अभिमान जो है वो निकालने के बाद उस योग से कहा जाना है, जन्म मरण स्वरूप जो संसार है उसका भय निकाल देना है। आत्मभाव सर्वत्र हमारे अंदर जब जागृत होगा तो द्वैत नहीं रहेगा। द्वैत के बारे में मैंने बहुत सारी अच्छी तरीके से आपको बताया। स्वधर्म की पहचान करनी है, उसकी अंदर जो मिठास है उसको पैदा करना है, तो क्या होगा? स्वधर्माची आवड असणे हे सत्व शुद्धीचे लक्षण है। सत्व की शुद्धि उसका लक्षण है स्वधर्म। स्वभावता हमें जो धर्म मिला है, हमने बहुत अच्छा ब्यौरा आज आपको दिया है, उसको याद कीजिए, फिर स्वधर्म मालूम पड़ेगा। विषयाचे वैराग्य असणे हे सत्व शुद्धीचे लक्षण। सत्व शुद्धि का लक्षण क्या? सत्व शुद्धि मतलब क्या, ये पूछा जाएगा हमसे। महाराज को भी वही पूछते थे। तो सत्व शुद्धि का लक्षण क्या है? विषय सुख जो है हमारे जीवन में, जो विषय के सुख है उनका वैराग्य आना, ये लक्षण अपने आप। ये सारी चीज़ें फूल है जीवन में, समझ में आने के बाद उसके प्रति देखने का नज़रिया हमारा बदल जाना, वो है सत्व शुद्धि का लक्षण। चिदानंद स्वरूप असलेल्या सगुण भगवंताच्या अत्यंत आवडीने बुद्धीचे जे पतिव्रतेप्रमाणे अनन्य होणे, त्या स्थितीला सत्व संशुद्धी असे म्हणतात। बहुत गहरी बात आहे। फार सखोल घेऊन जाण्याचा विचार शंकर महाराजांचा आहे बघा। हे जे वाचलंय ते ऐकायलाच कठीण गेलं आहे। आता आपल्याला समजून घेण्याचा आपण प्रयत्न करूया। क्या लिखा है? चिदानंद स्वरूप जो है, चिदानंद स्वरूप असलेल्या सगुण भगवंताच्या, सगुण भगवंत, सगुण, हम जिस मूर्त स्वरूप भगवान को देखते हैं उसका सगुण रूप जो है वो कैसा है? चिदानंद स्वरूप है। हमेशा आनंद स्वरूप खुद जो रहता है, उसकी मिठास हमें मालूम पड़ी, हम उसके पीछे भाव भक्ति विभोर हो गए, तो बुद्धि कैसी होनी चाहिए? फिर अगर हम किसी से ब्याह लेते हैं, कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ विवाह करती है, तो जैसे वो पतिव्रता बन जाती है, एक व्रत पति का ले लेती है, वैसे हमारी बुद्धि, जब हमें सगुण रूप भगवान का मालूम पड़ा तो हमारी बुद्धि भी पतिव्रता जैसे उसका आचरण होना चाहिए। हमारी बुद्धि जब सोची, सर्वस्व अर्पण कर दी थी एक स्त्री अपने पुरुष को, इसके मायने ये नहीं है कि पुरुष ने अपना सर्वस्व अर्पण नहीं करना है, उसे भी पति का व्रत लेना चाहिए।
अपने पत्नी को ही सब कुछ मान के उसको चलना चाहिए जीवन में। यहाँ पे हम जो सोच रहे बता रहे, क्योंकि यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया पतिव्रते प्रमाणे अनन्य होने, अनन्य दूसरा कोई नहीं, अनन्य उस भाव से जैसे एक पतिव्रता है वैसे हमारी बुद्धि पतिव्रता होनी चाहिए। उस भगवान के प्रति जो सगुण भगवंत हम मानते हैं उस स्थिति को सत्व संशुद्धि ऐसा कहा जाता है। उस स्थिति को क्या कहते हैं? सत्व यानी जो सार है, सर्वस्व है, वो समझना। और सत्व संशुद्धि, संशुद्धि यानी संस्मरण होना, उसकी सही मायनों में पहचान होना। पहचान होने के बाद, समझ आने के बाद विचार आचार सब कुछ उच्चार शुद्ध हुए तो क्या होगा? पूरा शुद्धिकरण होगा। उसे कहते हैं संशुद्धि, सारे चीज़ों की शुद्धि। फिर एक बार आचार विचार और उच्चार इनकी शुद्धी होना, उसे कहा गया संशुद्धि। संशुद्धी त्याला म्हणतात कसली? सत्व संशुद्धी। सगुण भगवंताविषयी अनन्य प्रेम हे अत्यंत महत्वाचे है। ये प्रेम भाव जो है मन बुद्धि को बताता है, बुद्धि के अंदर ये सारी चीज़ें पनपती है। तो जो बुद्धि है वहाँ पे प्यार उमड़ आया है, किसके प्रति? जिसके प्रति बुद्धि ने विवाह किया है, बुद्धीने ज्याच्याशी विवाह केला आहे ते सगुण स्वरूप भगवंताचं। मग काय होणार? फिर क्या होगा? अनन्य प्रेम जो है वो जो उमड़ के आएगा, अनन्य दूसरे किसी से नहीं, सिर्फ भगवान से प्यार प्रेम। वो भावना जब उमड़ा आती है वो प्रेम अत्यंत महत्व का है। ते प्रेम फार महत्वाचं आहे, उसकी महानता ज़्यादा है। आत्मसाक्षात्काराकरिता शास्त्र आणि गुरु यांच्यापासून आत्मा आणि अनात्मा याचे स्वरूप समजावून घेणे याला ज्ञान म्हणतात। देखिए, ज्ञान की और एक परिभाषा शंकर महाराज हमें दे रहे। आपल्याला शंकर महाराज अजून ज्ञान या शब्दाची खरी व्याख्या देत आहेत। आत्मसाक्षात्कार करने के लिए, आत्मा का साक्षात्कार, अपने एक सही आत्मा जो उसका रूप है परमात्मा स्वरूप, उसकी भेंट होना, इसे कहते हैं आत्म साक्षात्कार। वो जो आत्म साक्षात्कार है उसके लिए, आत्म साक्षात्कार करने के लिए शास्त्र और गुरु, शास्त्र यानी कुछ विहित नियम जो है वो शास्त्र है, और गुरु यानी मार्गदर्शक। इनसे क्या होगा? इन दोनों की प्राप्ति हमें जब हो जाएगी तब आत्मा और अनात्मा इनका स्वरूप जान लेना, इसे ज्ञान कहते हैं। आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है? अभी अनात्मा, आत्मा तो हम जानते थे, ये अनात्मा भाई कहीं नहीं कुछ चीज़ है। अनात्मा मतलब क्या है? अनात्मा हम सब जानते हैं, बहुत सारे लोग हमारे में अनात्मा इस शब्द का अर्थ जानते हैं, लेकिन आत्मा है वो तो आत्मा है ही है हमारे अंदर, यह परमात्मा स्वरूप है, हम समझ लिए। लेकिन यह परमात्मा है वो कैसा है? अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला है। ब्रह्मांड की रचना होने से पहले भी वो थे। ब्रह्मांड अगर कल जाके ख़त्म भी हो जाए, ध्वस्त हो नष्ट हो जाए, तो भी वो रहने ही वाले अनंत काल तक। वो है अनादि का अनंत का वो यहाँ पे बताया गया है। वो कैसा है? अनात्म स्वरूप है। अनात्मा, आत्मा किसी भी चीज़ से ख़त्म नहीं होती, नष्ट नहीं होती, वो है अनात्मा। और दूसरा और एक शब्द अर्थ है इसका, ये तो दूसरा एक फार महत्त्वाचा अर्थ आहे। आत्मा आहे पण अंतरात्मा, स्वरूप तो आत्मा आहे, प्रत्येकाच्या आतमध्ये आहे। आत्मा आपल्याला कळतोय, पण अनात्मा म्हणजे काय? तर त्याचंच मूळ स्वरूप आहे। तर हा आपण बाहर जो शोधतोय तो बाहर नसून आत्मामध्ये आहे। इसका स्वरूप हमें समझ लेना जरूरी है। उसको सही मायनों में ज्ञान कहते हैं। ज्ञान की प्राप्ति वो सही मायनों में ज्ञान की प्राप्ति है। संबुद्धि, सम्यक संबुद्धि, इस शब्द का प्रयोग हमने कई प्रवचनों में किया है।
जो हमारे गुरु ने हमें सम्यक संबुद्धि के बारे में बताया, तब हमने उसके बारे में सोच विचार करना शुरू किया। तो फिर हमें उस वक्त टोका गया, क्यों? क्योंकि उन्हें ये बताना था कि हमारे शरीर वगैरह सारी जो चीज़ें हमें मिली है उसको पहले संवारना पड़ेगा, उसको तैयार करना पड़ेगा, प्राणायाम वगैरह जो करके भौतिक स्वरूप जो चीज़ें, और फिर उसको तैयार करने के बाद संबुद्धि अवस्था, सम्यक मतलब उसके जैसी, किसके जैसी? परमात्मा जैसी, सम्यक उसके जैसी वृत्ति को धारण करना, बुद्धि को वैसे बनाना, संबुद्धि। तो वो अवस्था है सम्यक संबुद्धि। वो प्राप्त करने के लिए, वो एक बार प्राप्त हो गई तो हमें ये ज्ञान होगा, भगवत के ऊपर जो अनन्य प्रेम है वो बहुत ज़रूरी है। आत्म साक्षात्कार कहा जाता है सम्यक संबुद्धि। मतलब जो हर एक, जो बुद्ध जो थे, महावीर जो थे, इनको जो प्राप्त हुआ, यीशु क्रिस्त जो है, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, सही ज्ञान क्या है? वो सही ज्ञान मतलब क्या है? वो है सम्यक संबुद्धि। अभी अष्टांगाच्या अभ्यासाने चित्ताला विरोध करणे याला योग म्हणतात। अभी योग की परिभाषा समझिए। योग म्हणजे काय? अष्टांग जो है उसके अभ्यास। अभी योग के अंग अलग अलग है, 8 अंग, उसको अष्टांग कहते हैं। उसका अभ्यास करने से चित्त जो है उसको विरोध करना, चित्त को विरोध करना। हम चित्त यानी उसको, उसके लिए हम जी रहे, आपण या चित्तासाठी, चित्त आपले त्याला विरोध करायचा आपल्या, जो मन है उसके अधीन जो चित्त है। और संचित मतलब क्या? हमारे सारे जन्मों में हमने जो कर्म किए उसका जो लिखावट है उस चित्त के ऊपर है, उसे संचित कहते हैं। वो चित्त जो है उसको विरोध करना मतलब जो सारे कर्म है उसको विरोध नहीं करना है, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जो भी अच्छा हो रहा है, जो भी बुरा हो रहा है, जो दुख आ रहा है, जो सुख आ रहा है, उसको सही भाव से और एकत्व भाव से उसकी तरफ देखना। चित्त अपने को विचलित करने की कोशिश करेगा मन के सहाय्य से, मन को हाथ में लेके चित्त अपने को विचलित करने की कोशिश करेगा, तो उसको विरोध करना, वो यहाँ पे महाराज ने लिखा है, चित्ताला विरोध करने, इसको योग कहते हैं। इसे योग साधना कहा गया है। ये योग है, ये प्रयोग करने के बाद मालूम पड़ेगा। प्राणायाम वगैरह जो सारे जो चीज़ें है उसका प्रयोग हमारे जीवन में हमें करना है, तो योग क्या सही मायनों में अर्थ मालूम होगा। ज्ञान व योग या दोन साधनांपैकी, ज्ञान और योग है, ये क्या है? ये साधन है। क्या ऐसे साधन है? हमें भगवत को प्राप्त करने के साधन है, परमार्थ को, आध्यात्म को प्राप्त करने के, साध्य करने के साधन है। क्या? योग, ज्ञान। ये जो 2 साधन आहे या 2 साधनांपैकी आपल्याला जे शक्य असेल त्या कोणत्याही एका साधनाने, कोणत्याही एका साधनाचे ठिकाणी उत्कट इच्छा निर्माण होणे याला ज्ञान योग व्यवस्थिति म्हणतात। अभी ये और एक नया शब्द आया, ज्ञान योग व्यवस्थिति। व्यवस्था तो मालूम है, व्यवस्थित करणे आपल्याला माहिती आहे, ज्ञान योग माहिती आहे, मग ज्ञान योग व्यवस्थिति म्हणजे काय? चला आपण समजून घेऊया। अभी क्या है? ये जो 2 साधन आहेत, ज्ञान और योग, ज्ञान आणि योग, ये साधन आहेत कशासाठी? या 2 साधनांपैकी ये 2 जो साधन है उससे में से कोई भी एक जो हमें शक्य है, वो किसी एक साधन से, उस साधना की जगह हमें उत्कट इच्छा, उत्कट यानी बहुत गहरी जो इच्छा निर्माण हो जाती है, उसको ज्ञान योग व्यवस्थिति कहते हैं। उसको प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान योग जो है उसको प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए, एक स्थिति होनी चाहिए। वो कैसे होनी चाहिए? व्यवस्थित होनी चाहिए। सही मायनों में सही जगह पे सारी चीज़ें बैठी होनी चाहिए। आप ज्ञान को साधन करके ले लो, या योग को साधन करके हमारे जीवन में इस्तेमाल करो। कोई भी साधन आप ले लो,
कुठचंही साधन तुम्ही घ्या, आपल्याला जे शक्य असेल ते, आणि उस साधन की जगह उस साधन में हमें उत्कट ऐसी इच्छा निर्माण करना जरूरी है। उससे कहते हैं ज्ञान योग व्यवस्थिति। शत्रु जरी संकटात सापडला, शत्रु जो है हमारे, वह भी अगर किसी संकट में पड़े हुए है तो तरी सुद्धा अशा वेळी त्याला दान करावे। देखिए शत्रु है, उसके बारे में हम लोग हमेशा ये सोचते हैं हमारे शत्रु है, हमें तकलीफ देने वाला शत्रु, उसको नाश होना चाहिए। लेकिन नहीं, अध्यात्म हमें क्या कहता है, शत्रु भी अगर किसी संकट में हो तो उस वक्त उसे दान करना जरूरी है। दान मतलब उसको मदद करना भी दान है। जो चीज़ उसे चाहिए उस वक्त वो उसको करना, उसको देना, ये दान है। वृक्ष जसा वाटेने चाललेल्या पंथस्थाला पाने, फुले, छाया, फळे, मुळे देण्यात चुकत नाही, त्याप्रमाणे आपणाजवळ जे काही गुण आहेत त्यांचा इतरांना उपयोग करू द्यावा। वृक्ष यानी पेड़ जैसा, राहगीर जो होता है, राह में चलता है, सफ़र करने वाला, उसको अपने जो पत्ते हैं, फूल है, अपनी छाया और फल, उसका जो मूल है, वो सही तरीके से सबको एक ही तरीके से देता है। वैसे अपने पास जो भी गुण है वो इधर जो लोग हैं, बाकी सारे लोग हैं, उनको उसका उपयोग होना चाहिए, उसको उपयोग करने देना चाहिए। प्रत्युपकाराची भावना मनामध्ये थोडीही ठेवू नये। प्रत्युपकार, हमने उपकार किया तो उसने भी प्रति उपकार हमें हम पे करना चाहिए, ऐसी भावना मन में नहीं रखनी। प्रत्युपकार यानी उपकार किया तो उसने एवज में हमारे ऊपर भी वैसा ही उपकार करना चाहिए। भावना, अशी भावना मनामध्ये थोडी ठेवू नये। आपल्या नावाच्या मोठेपणासाठी दान कधीही देऊ नये। खुद का नाम बड़ा करने के लिए, आपलं नाव मोठं करण्यासाठी कधीही दान देऊ नये। या दानाला खरं सत्पात्री दान म्हणत नाही। सत्पात्री दान मतलब क्या है वो समझना ज़रूरी है। सही जगह पे, जहाँ पे दान जाना चाहिए वही जाना चाहिए, जहाँ पे ज़रूरत नहीं वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। और अपना खुद का नाम बड़ा करने के लिए कभी भी दान नहीं करना चाहिए। जे दान द्यावयाचं असेल ते हृदयापासून द्यावे। जो भी दान देना है, ये ज्ञान का दान भी हम दे रहे हैं समझो, तो दान देते वक्त वो हृदय के साथ देना चाहिए, कुछ भी अंदर नहीं रखना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं, स्वामी को हमने यही हात जोडकर विनंती की आहे। आम्ही विनंती केली आपल्या भगवंताला, आपल्या स्वामीरायाला, की स्वामीनाथा आज सगळं काही दिलेलं तुम्हीच आहे, आम्ही जे ज्ञान देतोय ते पूर्णपणे आमच्यामध्ये आहे ते सगळं समोरच्याला मिळवत, हीच आमची एकमेव इच्छा आहे, हीच कामना आहे, हीच मनोमन आमच्या इच्छा आहे। कायम भगवंताकडे आमचं मागणं असतं। ये जो शंकर महाराज हमें बता रहे हैं कि जो दान देना है वो हृदय के साथ देना है, कुछ भी अपने अंदर नहीं रखना है, पूरा दे देना है। अभी ये जो दान है और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसा करना पड़ेगा, उसके लिए आगे कैसे बढ़ना है, वो शायद हमें अगर समझना है तो हमारे सारे जो इंद्रियों के ऊपर हमें सोच करनी पड़ेगी। हमें आगे बढ़ने से पहले आज कृष्ण जन्म जो है उसका ये जो अध्याय है, जो कृष्ण लीलाओं के ऊपर ही पूरा निर्भर था, उसे हम आज के लिए पूर्ण विराम देंगे। आज आपण इकडेच थांबूया 21व्या अध्यायात। 21व्या अध्यायात कृष्ण भगवंताची लीला तुमच्या आयुष्यात सुद्धा सदैव होत राहू देत, त्याचा आशीर्वाद तुम्हा आम्हा सर्वांवर सदैव राहू देत। या सद्विचाराबरोबर आजचा हा 21वां कृष्ण जयंतीचा कृष्ण जन्मोत्सव का अध्याय आज हम समाप्त करते हैं। सगळ्यांना अनेक स्वामी आशीर्वाद, श्री कृष्ण भगवंताचे अनेक आशीर्वाद। कृष्ण भगवान आपके जीवन में सदैव अपनी लीलाओं को आपके जीवन में करके आपका जीवन कृष्णमय हो, इसी अच्छे विचार के साथ हम आपकी आज इस 21वें दिन पर आपसे विदा चाहते। श्री
स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण हरी।